हेलो एवरीवन। आज हम जो ब्रेन ट्यूमर है उसके एग्जैक्टली कॉजेज क्या है वो देखने वाले। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, एग्जैक्टली उसके रीजन क्या है, कौन से लोगों को ब्रेन ट्यूमर ज्यादा हो जाता है, ये देखने वाले। ब्रेन ट्यूमर जो है वो एग्जैक्टली उसका जो रीजन है वो अभी तक मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों ब्रेन ट्यूमर होता है, इसी को ही क्यों होता है। तो इसका रीजन जो है वो एग्जैक्टली अभी तक मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आपके जो सेल्स है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, और चेंजेस होने की वजह से एक सेल ग्रो होने की जगह पे 10-15 हजार सेल्स ग्रो हो जाती है और उसका एक मास फॉर्म हो जाता है और ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये जो आपका ट्यूमर है उसका कभी कभी रीजन जो है वो आपका एज हो सकता है। बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है या ओल्ड एज में ज्यादातर पाया जाता है। अडल्ट में बहुत कम ऐसा ट्यूमर आपको दिखाई देता है। अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इसकी वजह से भी कभी चांसेस हो जाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने के। देन रेडिएशन जो है, आप रेडिएशन में काम कर रहे हैं, माइनरीज में काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है वो ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है। ऑल्सो आपके घर में किसी को हिस्ट्री है प्रीवियस, आपके नाना नानी या दादा दादी और कोई भी प्रीवियस आपके जनरेशन में कोई तो होगा, उसको जो ब्रेन ट्यूमर की हिस्ट्री रहेगी तभी भी आपको जो है वो ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है। ऑल्सो आपके घर में किसी को कैंसर रहेगा तो ऐसे भी केसेस में आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। द कॉज ऑफ द ब्रेन ट्यूमर इज टिपिकली अननोन। ये जो आपका ब्रेन ट्यूमर है उसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है। हाउएवर देयर आर सम रिस्क फैक्टर दैट कुड बी मेक अ पर्सन मोर लाइकली डेवलप टू द ब्रेन ट्यूमर। सम ऑफ दिस आर द सेक्स। अभी ये जो आपका ब्रेन ट्यूमर है उसका एग्जैक्ट जो रीजन है वो मालूम नहीं है, लेकिन जो मेल रहते हैं, मीन्स जिनका सेक्स मेल रहता है, उनमें ज्यादातर ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो दिखाई देता है। ब्रेन ट्यूमर आर जनरली मोर कॉमन इन द मेन। जो मेल रहते हैं उनमें ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो ज्यादातर दिखाई देता है। एज फैक्टर रहेगा इसमें जो है वो किड्स और अडल्ट में ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो ज्यादा दिखाई देता है। जनरली मोर कॉमन इन द किड्स एंड ओल्डर अडल्ट। ओल्डर जिनका एज हुआ है, ऐसे ओल्ड एज पर्सन में भी ब्रेन ट्यूमर जो है वो दिखाई देता है। देन एक्सपोजर फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि रेडिएशन रहेगा, पेस्टिसाइड्स रहेगा, सम वायरसेस को आप अफेक्ट हो रहे हैं तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है। एसोसिएट विद सब्सटेंस सच एज द सॉल्वेंट एंड पेस्टिसाइड एंड नाइट्रेट एंड सम ऑफ द वायरसेस। अभी एक्सपोजर किसको, आप नाइट्रेट्स को जो आपका एक्सपोजर हो रहा है, पेस्टिसाइड्स को एक्सपोजर हो रहा है आपकी नाक में या आपके मुंह से, ये जो पेस्टिसाइड है वो ज्यादा जा रही है तभी भी आपको जो ब्रेन ट्यूमर है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ वायरसेस में भी आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। देन ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री। 5% ऑफ ब्रेन ट्यूमर आर लाइकली टू द जेनेटिक कंडीशन और अ फैक्टर। जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस आपके घर में किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। मीन्स क्या, मेल पेशेंट में आपको ब्रेन ट्यूमर ज्यादा दिखाई देता है। ऑल्सो किड्स के एज में आपको ब्रेन ट्यूमर ज्यादा ही दिखाई देता है। ओल्ड एज में आपको ब्रेन ट्यूमर ज्यादा ही दिखाई देता है। ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री रहेगी तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर जो है वो रह सकता है। सो आप एक्सपोज हो रहे हैं, रेडिएशन को हो रहे हैं, पेस्टिसाइड को हो रहे हैं, नाइट्रेट्स को हो रहे हैं, कुछ वायरसेस को हो रहे हैं, तभी भी आपको ब्रेन ट्यूमर का जो कॉज है वो हो सकता है। कीप इन माइंड दैट सम ऑफ दिस फैक्टर मे बी नेवर डेवलप अ ब्रेन ट्यूमर। ऐसा नहीं कि जिसको ऐसे जो फैक्टर्स है कि जिसके घर में है ब्रेन ट्यूमर उसी को होगा ही, ऐसा कंसिडर नहीं किया जा सकता कि किसी को होगा किसी को नहीं, ऐसा भी कंसिडर किया जाता। while some of without this risk factor could be still develop one। मीन्स किसके घर में नहीं है उसके घर में भी ये ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है। मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रीवियस इनके घर में है तो इनको ब्रेन ट्यूमर होगा ही, ऐसा कंसिडर नहीं किया जा सकता। ऑल्सो ऐसा भी कंसिडर नहीं किया जा सकता कि ये फीमेल है और इसको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ऐसा भी कंसिडर नहीं कर सकते। आप अडल्ट है, ये अडल्ट एज में ब्रेन ट्यूमर होता नहीं है, ऐसा भी आप कंसिडर नहीं कर सकते। या आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर होगा ही, ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो कौन से पेशेंट में हम देखते हैं ब्रेन ट्यूमर के चेंजेस? इन सम केसेस पर्सन में बी बॉर्न विद चेंज इन वन और मोर ऑफ दिस जीन। मीन्स जिनके जीन्स में म्यूटेशन हो गया है, सेल्स में म्यूटेशन हो गया है, इनमें आपको ब्रेन ट्यूमर ज्यादा दिखाई देता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज एक्सपोज टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन फैक्टर लाइक एक्सरे और द प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट में देन लीड्स टू द फर्दर डैमेज। आप एक्सपोजर हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत टाइम आपने एक्सरे का जो एक्सपोजर रहता है वो आपने लिया, रेडिएशन जो है उसमें आप काम कर रहे हैं तो आपको मे बी ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं या आप
कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो कैंसर की ट्रीटमेंट रहती है वो आप ले रहे हैं, इसमें भी आपको चांसेस रहते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर जो है वो होने के। ऑल्सो हमने देखा अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से या स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से आपका एज ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री और जो आपका फैमिली कैंसर की हिस्ट्री रहेगी, रेडिएशन में आप काम कर रहे हैं, ये जो है वो आपके ब्रेन ट्यूमर होने के जो कॉजेस है वो रहेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि ब्रेन ट्यूमर के जो कॉजेस है वो क्या क्या रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।